पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैमिली डिबेट वाला कंपटीशन शुरू हो चुका था। उस कंपटीशन के अंदर सबसे पहले बातियन की फाइट एक बूढ़ा के साथ होने वाली थी। बातियन ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बूढ़े एल्डर को वहां पर बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। उसके बाद वो तीनों की तीनों फैमिली को एक साथ चैलेंज कर देते हैं कि वो सभी के साथ एक ही बार में फाइट करना चाहता है। इसलिए वो तीनों फैमिली के जितने भी लोग थे सारे लोग वहां पर आ चुके थे, जो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बातियन ने तो चुटकी बजाते हुए उन सभी के सारे अटैक को वहां पर खत्म कर दिया था। किसी को यकीन ही नहीं होता कि बातियन आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे लोग कह रहे थे कि आखिर ये बातियन इंसान है कि मॉन्स्टर है, बस इसने चुटकी के बजाय हमारे तो सारे अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए। मानना पड़ेगा बातियन की सू फैमिली के अंदर कोई ना कोई इतना पावरफुल तो है जो उसकी फैमिली को आगे चलकर संभाल सकता है। शायद बातियन को अब रोकना बिल्कुल अनस्टॉपेबल है, वो कभी नहीं रुकने वाला। ऐसा ही रहा तो वो एक दिन काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। जितने भी फैमिली के वहां पर लोग खड़े थे सभी की फटकर चार हो गई होती है। सारे लोग बातियन से काफी ज्यादा डर रहे थे। इसने हमारे अटैक को तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, कहीं ये हमें भी यहाँ पर ना मार डाले। इसलिए सभी की हालत बातियन को देख कर ही खराब हो रही थी। एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है कि जा बातियन के ऊपर अटैक कर, तो वो बंदे की फट जाती। कोई भी बातियन के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। लेकिन लीगो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसे अपनी भाई की मौत का बदला चाहिए था। चाहे कोई दूसरा बातियन के ऊपर फिर से अटैक करे या ना करे, लीगो दोबारा वहां पर आ जाता है ताकि वो अपनी आखिरी सांस तक के बातियन के साथ फाइट करेगा और अपने भाई का बदला लेगा। लेकिन इस बार भी बातियन बस एक उंगली से ही उसे उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जो देखकर तो लीगो भी घबरा चुका था। वो सारे लोगों से क्या होता है, तुम लोग यहाँ पर मेरा मुंह देखने के लिए खड़े हो, कुछ तो अटैक करो इसके ऊपर। हमारी 3 फैमिली यहाँ पर है, हम अगर एक इंसान से हार जाएंगे तो ऐसी हमारी बेइज्जती होगी जो बेइज्जती सालों से किसी फैमिली की नहीं हुई होगी। इसलिए अब तीनों फैमिली के लोग दोबारा से डरते डरते फिर से अपने अटैक को एक्टिवेट करने लगते हैं। जहां इस बार उन लोगों ने पहले से भी ज्यादा पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। सभी के वेपन और बीस्ट वगैरह जो होते एक साथ बातियन के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन किसी का अटैक बातियन को टच तक नहीं कर पा रहा था। सारा अटैक बातियन के ऊपर क्यों ना लग जाए, वो बस वहां पर अपने मार्शल फॉर्मेशन को बाहर निकालता है और सभी के सभी अटैक को वहां पर बर्फ में ही जमा देता है। और बर्फ में जमाने के बाद जैसे वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, जितने भी वहां पर मॉन्स्टर बर्फ में जमे हुए थे वो सब चकनाचूर हो जाते हैं। तब एक बंदा जो होता है वो वहां पर एक टॉर्नेडो बना लेता है और उसे इसने सीधा बातियन की तरफ ही भेज दिया था। लेकिन बातियन बस एक फूंक मारते हुए उस टॉर्नेडो को उसी बंदे की तरफ वापस भेज देता है। बातियन तो यहाँ पर बस धूल मिट्टी की तरह सारे लोगों को उठा उठा कर फेंके जा रहा था। कोई भी यहाँ पर अभी तक के बातियन के ऊपर अटैक तो क्या, उसकी बॉडी को अभी तक के टच भी नहीं कर पाया होता है। और बातियन सभी को बड़े आराम से उठा उठा कर वहां से फेंके जा रहा था। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि कोई उसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा होता है। वो लोग कह रहे थे ये बातियन इंसान है कि लोहे का बना हुआ है, इसके ऊपर तो हमारे किसी भी अटैक का असर ही नहीं हो रहा। ये हमारे वेपन को ऐसे तोड़ते जा रहा है जैसे हम वेपन को लोहे वगैरह पे मार रहे हो। नहीं, हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर बातियन का इतने सारे लोग होकर भी मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन लीगो अभी भी शांत बैठने वाला नहीं था। वो दोबारा से बातियन के पास आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बातियन उसे एक ही किक मारते हुए सीधा गोली कर देता है, जिस वजह से लीगो वहां से बहुत दूर जाकर गिर चुका था। तब वहां पर वो जो दूसरा वाला एल्डर होता है वो अभी तक के अपने फॉर्मेशन को बनाए हुए था। वो उसकी फैमिली का सबसे खास फॉर्मेशन होता है। अगर ये फॉर्मेशन भी बातियन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे बातियन का यहाँ पर। इसलिए उस एल्डर की पूरी फैमिली वहां पर उस फॉर्मेशन को बनाने में लगी हुई। जिसके बाद देखते ही देखते लीगो दोबारा से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और शैडो स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खतरनाक अटैक बातियन पे करने वाला होता है। यहाँ तक कि उसने जमीन से बहुत सारी जड़ें निकाल कर बातियन को वहां पर कैद भी कर लिया था। बातियन तो अब वहां से हिल भी नहीं पा रहा होता है। लीगो कहता है, देख एल्डर, मैंने यहाँ पर बातियन को पकड़ लिया, जल्दी अपना फॉर्मेशन बना और इसके ऊपर अटैक कर। इसलिए उस एल्डर ने अपना पूरा का पूरा फॉर्मेशन बातियन के सर के ऊपर ही लेकर आ गया था, जिसकी मदद से वो बातियन की जान लेने वाला होता है। उसके अगले ही पल पूरा फॉर्मेशन अब बातियन के ऊपर गिर चुका था, जिस वजह से पूरी जगह एकदम सन्नाटे में बदल जाती है। सारे लोग ये देखकर लग रहा था उन्हें कि लगता है बातियन यहाँ पर मारा गया, तभी तो ये अभी तक के बाहर निकल कर नहीं आया। बहुत मेहनत लगी लेकिन आखिरकार हमने बातियन
उनका खेल खत्म ही कर दिया। वो सभी वहाँ पर खुशी मना रहे होते कि बहुत मजा आया, बहुत उछल रहा था ये बातियान, लेकिन देखा आखिरकार हमारे हाथों ये मारा ही गया। बातियान की बहन और बाकी सारे लोग एकदम ज्यादा घबरा चुके थे कि यहाँ पर बातियान ठीक तो होगा ना, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। लेकिन तभी उस फॉर्मेशन का जो पहाड़ होता है उसके अंदर क्रैक्स पड़ने लग गए थे, क्योंकि बातियान फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर आने वाला था। जो देखकर सारे लोग घबरा जाते कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। जिसके बाद देखते ही देखते अगले पल में बातियान ने पूरा फॉर्मेशन तोड़ दिया था और उसके अंदर से वो बाहर निकल कर आ गया होता है। उसे वहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई थी, उल्टा वो अब पहले से और ज्यादा गुस्सा हो चुका था। अब तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद बातियान वहाँ पर सबसे पहले लीगो के पास आता है और उससे कह रहा होता है, अगर तू भूल चुका है ना कि किस तरह से मैंने अपने ही हाथों से तेरे भाई की जान ली थी, तो क्या मैं तुझे यहाँ पर मार कर वो सारी मेमोरी वापस से याद दिला दूं। लीगो वहाँ पर एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की मौत मुझे वापस से याद दिलाने की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले बातियान बस अब उसे उठा कर फेंके जा रहा होता है। एक बार उसे उठाकर दूर फेंकता तो बातियान वापस से उसे जाकर पकड़ लेता और फिर से मारने लग जाता। बातियान तो अब पूरा गुस्सा उतार रहा था उसके ऊपर। देखते ही देखते लीगो की हालत वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन बातियान तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक वो उसे मार ही न डाले। अनगिनत बातियान ने उसके ऊपर अटैक कर दी थी, सारी भड़ास निकाल दी थी बातियान ने अपनी उसके ही ऊपर। इसके बाद अगले ही पल बातियान इतना खतरनाक अटैक लीगो पे कर देता है कि ऐसा लग रहा था अपने भाई की तरह लीगो भी यहाँ पर मारा जा चुका है। बातियान ने तो लीगो का यहाँ पर खेल ही खत्म कर दिया, जो देखकर सभी डर जाते हैं कि अगर हम यहाँ पर बातियान के साथ फाइट करने गए तो ये हमें भी लीगो की तरह ही मार डालेगा। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे क्या हमें बातियान के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन वो लोग कुछ कर पाते हैं इससे पहले बातियान उन लोग से कह रहा होता है, क्या हुआ एल्डर, फटकर 4 हो गई है क्या? टेंशन मत लो, अगली बारी तुम्हारी ही है, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। इसके बाद बातियान वहाँ पर अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लेता है ताकि सारे एल्डर और उनके जितने भी फैमिली के लोग हैं उन सभी को इसी स्वॉर्ड की मदद से मार डाले। जो देखकर तो सभी एकदम ज्यादा डर चुके थे। वो वहाँ पर बातियान के सामने भीख मांगते हुए कह रहे होते हैं, नहीं नहीं बातियान, हमें माफ कर दो, हम यहाँ पर तुमसे माफी मांगते हैं, हम यहाँ पर सरेंडर कर देंगे, हम यहाँ पर अपनी हार मानते हैं, तुम जो कहोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, बस हमारी जान यहाँ पर बख्श दो। ये देखकर तो बिल्कुल वांग लिन जैसी वाइब आ रही थी, जहाँ वांग लिन के सामने भी सभी उसके दुश्मन उसके सामने भीख मांगते हैं अपनी जान की, वैसे ही यहाँ पर बातियान के सामने भी सारे लोग अपनी जान की उससे भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन तब भी बातियान वहाँ पर अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड चला देता है। वो स्वॉर्ड इतनी जोर से वहाँ पर चली थी कि पूरा बैटल अरीना ही आधा कट चुका था, लेकिन सारे के सारे एल्डर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले होते हैं। 3 फैमिली को हराकर बातियान बड़े आराम और एटीट्यूड के साथ वापस से बैटल अरीना के अंदर ही आ जाता है। उसे वहाँ पर एक खरोच तक नहीं लगी थी और तीनों फैमिली वहाँ पर अपनी हालत खराब कर भाग निकली थी। सारे लोग वहाँ पर बातियान के लिए तालियां बजा रहे होते कि बातियान कमाल हो गया, हमें तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम इतने ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। बातियान के फादर तो वहाँ पर अपनी आंखें मल रहे होते कि जो मैंने अभी देखा वो सच तो था ना, मेरा बेटा बातियान ही था ना वो जिसने तीनों फैमिली को हरा दिया। शाबाश मेरे बेटे, तूने तो आज कमाल ही कर दिया, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया है। जिसके बाद लिन की मास्टर वहाँ पर आ जाती है। वहाँ आने के बाद वो यहाँ पर अनाउंस करती है कि इस फैमिली डिबेट का जो ये वाला राउंड है उसे जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि बातियान ही है। उसने यहाँ पर 3 फैमिली को हराकर इस कंपटीशन को जीत लिया। बातियान यहाँ पर खुशी हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं जो बातियान से कहते हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया तुमने, हमें नहीं लगा था कि ये बातियान लूजर इतना ज्यादा पावरफुल बन के निकलेगा, हमें तो लग रहा था कि ये अभी तक के वैसा ही लूजर होगा जैसा कि ये पहले हुआ करता था, लेकिन देखो अब तो ये बहुत पावरफुल बन चुका है। उन लोग जो थे उनमें से चेनयान नाम का एक बंदा होता है जो कि यंग मास्टर था। बातियान के फादर जैसे ही चेनयान को देखते हैं उनका वहाँ पर खून खौल जाता है। वो उससे कहते हैं, चेनयान तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्योंकि असल में चेनयान वही इंसान था जिसने बातियान के जो ग्रैंडपा है उन्हें मार दिया था और उनकी मार्शल सोल को बाहर निकाल लिया था, वो भी बातियान के फादर की आंखों के सामने ही। यही चेनयान जो है बातियान की फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन है। बातियान की फैमिली में जो तबाही आई थी वो चेनयान और इसके सेट की वजह से ही आई थी। जिसके बाद चेनयान जो होता है वो वहाँ पर मार्शल सोल को लेने के बाद बातियान की माँ के पास आता है और उससे कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि तुमने यहाँ पर इतने लूजर के साथ शादी कर ली है। बातियान का फादर तो सच में बड़ा ही लूजर है, वो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा। जो देखा तो बातियान के फादर को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चेनयान के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो बातियान के फादर को बहुत मारता है और बातियान की माँ को उठाकर वहाँ से ले जाता है। यही वो बंदा था जिसने बातियान की माँ को उठाकर ले गया
गया था, जिसकी तलाश में बातियन काफी टाइम से है। लिन की मास्टर वहाँ पर चेन्यान से कहती होती आखिर तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेट के अंदर आने की, जिस पर चेन्यान कह रहा होता है मैं मेडिसिन वैली का मास्टर हूँ, जहाँ मैं जाना चाहूँ ना मैं वहाँ जा सकता हूँ, किसी के अंदर औकात नहीं कि वो मुझे यहाँ पर आकर रोक सके, देखता हूँ यहाँ पर कौन मेरा क्या ही उखाड़। उसकी ऐसी बातें सुनकर बातियन का वहाँ पर खून खौल रहा था। जिसके बाद हम लीगो को भी देखते हैं, वो भी अभी तक के मरा नहीं था, वो अभी तक जिंदा होता है और अपनी आखिरी सांसों में चेन्यान से कह रहा होता है चेन्यान मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ कि आप यहाँ पर बातियन को मार डालो और मेरी फैमिली का इससे बदला लो, इसने मेरे भाई को मार दिया था। बातियन के फादर कहते हैं अब मुझे पता चला कि इस लीगो की हान फैमिली हमारी फैमिली पे कब्जा क्यों करना चाहती थी, क्योंकि ये हान फैमिली मेडिसिन वैली वालों की ही चमची है। हान फैमिली मेडिसिन वाले की गुलाम है, तभी तो यहाँ पर ये इसकी मदद के लिए भीख मांग रहा है। लेकिन चेन्यान जो होता है उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पर एक घसीट के एक लीगो को मारते हुए कहता है अबे जाना घटिया आदमी, जब तेरी ये औकात नहीं हुई बातियन के साथ फाइट करने के, तो तू यहाँ पर मेरे पास कैसे आ सकता है? तुझ जैसे घटिया इंसान से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ पावरफुल लोगों से मतलब रखता हूँ। अब जाकर तो कंफर्म लग रहा था कि लीगो यहाँ पर मर ही गया होगा। जिसके बाद चेन्यान वहाँ पर बातियन के फादर से कह रहा होता है तू वहाँ क्यों खड़ा है, आ मेरे पैरों में गिर गया, मेरे पैरों में गिरेगा तो हो सकता है यहाँ पर मैं तुझे माफ कर दूं। तब वो जो एल्डर होता है वो चेन्यान से कह रहा था आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई बातियन की फैमिली से इस तरह से बात करने की, अगर तूने एक वर्ड भी और कहा तो मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर चेन्यान बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में तीसरे को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जिसके बाद चेन्यान अपनी चेली को वहाँ पर उस एल्डर के साथ फाइट करने के लिए भेज देता है, जो सीधा ही एक अटैक उस एल्डर के गर्दन पे करने वाली थी। लेकिन इससे वो एल्डर को कुछ हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।